हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट स्टडी स्मार्ट क्लब। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका जो ये वाला चैप्टर है एंटरप्रेन्योरियल स्किल, यहाँ पर आपके जो एनसीईआरटी में चैप्टर डिवाइडेड है वो 4 सेशंस में है, जिसमें थर्ड सेशन आता है मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इस यूनिट में आप आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 मिसकंसेप्शंस पढ़ने को मिलेंगे। मिसकंसेप्शंस को हम मिथ्स भी कहते हैं। ओके, तो मिसकंसेप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये मिथ का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ और मिसकंसेप्शन। देखिए, एक चीज़ तो आपको भी पता होगी कि हमारे चारों ओर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन ये बताइए कि उनको देखने के बाद हम में से कौन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। शायद बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है। बाकी लोगों के मन में क्या होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आईआईटी में जाना है, इंजीनियर बनना है, और भी बहुत सारे ख्याल होते हैं, आईएएस बनना है। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने की बात कहें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या है। पर जब अब ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड ही कर दिया गया है तो अब तो आप लोगों को पता ही चल चुका है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो अब बताइए कि आप में से एंटरप्रेन्योर्स कौन बनना चाहता है। देखिए, बात ऐसी है कि लोग एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें असल में पता ही नहीं होता है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स बनना बहुत ज़्यादा कठिन है, कुछ लोगों को लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए बने ही नहीं हैं। तो देखिए, ये जो मिथ है इसका मतलब सिंपल सा है कि किसी भी चीज़ के बारे में एक फॉल्स बिलीफ बना लेना कि वो चीज़ ऐसी है बिना उसे असल में जाने हुए, उसे कहते हैं मिथ और मिसकंसेप्शन। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि इसको अगर हमें लिखना है अपने एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि अ मिथ और अ मिसकंसेप्शन इज अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट एनीथिंग। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि केवल लंबे लोग ही तेज दौड़ सकते हैं, जो स्मॉल लोग होते हैं जिनकी थोड़ा सा हाइट कम रह जाती है वो तेज नहीं दौड़ सकते। पर क्या ऐसा है? नहीं है ना। आप देखेंगे कि आपके स्कूल कॉलेजेस में जो मीडियम हाइट के हैं वो भी तेज दौड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसी सोच रखते हैं उनके दिमाग में क्या है, एक भ्रम है ना। तो मिथ और मिसकंसेप्शन को हम हिंदी में भ्रम भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। आइए अब एक एक करके समझते हैं मिसकंसेप्शंस को, कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने दिमाग में बैठा के रखा है। सबसे पहला है मिसकंसेप्शन 1। द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या लोगों के मन में रहता है। पहला मिसकंसेप्शन कि उनको लगता है कि जितने भी बिजनेस आइडिया होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो यूनिक होते हैं और स्पेशल होते हैं। यानी कि अगर आपके पास यूनिक आइडिया नहीं है, एक स्पेशल आइडिया नहीं है, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। उनको ये लगता है कि आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, जितने भी लोगों का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उनके पास एक यूनिक आइडिया था इसीलिए वो सक्सेसफुल हुए। पर असल में ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जरूर नहीं कि आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आपके पास न्यू आइडिया ही होना चाहिए। आप मार्केट में एग्जिस्टिंग जो आइडिया है उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लोगों से हट के काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक आदमी होता है गणेश, ठीक है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर होता है। वो क्या करता है कि कार रेंटल सर्विस स्टार्ट करता है। अब आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कार रेंटल सर्विस वाले होते हैं। तो गणेश ने क्या सोचा डिफरेंट थोड़ा सा, कि वो अपनी कार रेंटल सर्विस में कुछ लग्जरी कार्स को भी ऐड करेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग कार रेंटल सर्विस स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर वही जो नॉर्मल गाड़ी होती हैं वही रखी जाती हैं। पर जो गणेश है उसने सोचा कि वो लग्जरी कार रखेगा, जैसे BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयल्स। ओके, तो क्या हुआ कि 10 ईयर्स बिजनेस करने के बाद गणेश की कार रेंटल सर्विस में करीब 200 कार्स ऐड हो गई, जिसमें से 75 कार्स लग्जरी थी। तो ये क्या किया, गणेश ने थोड़ा सा हट के काम किया, डिफरेंट काम किया, ठीक है। तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो पहला मिसकंसेप्शन दूर हुआ। बिजनेस आइडिया यूनिक होने की, स्पेशल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मार्केट में एग्जिस्टिंग आइडिया को भी पिकअप कर सकते हैं और उसमें कुछ अलग करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप भी एक एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिसकंसेप्शन की ओर, मिसकंसेप्शन 2। द मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट अ पर्सन नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये लो, अब क्या लोगों को लगता है कि अगर उसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसके पास काफ़ी सारा पैसा होने की ज़रूरत है। अगर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। ये दूसरा मिसकंसेप्शन है। ओके, देखिए, मैं मानता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा लगता है,
पर ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत सारा पैसा लगता है। कुछ ऐसा बिजनेस भी होते हैं जिन्हें कम पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है, और जो पैसा मनी बिजनेस स्टार्ट करने में लगता है उसे बोलते हैं कैपिटल। तो जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत हाई कैपिटल होनी चाहिए, आप लो कैपिटल में भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आज आप मार्केट में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, सब ने बहुत ही हाई कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया था। कुछ ने किया था हाई कैपिटल से स्टार्ट, कुछ ने लो कैपिटल से स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो सभी सक्सेसफुल हैं। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके पास बहुत सारा पैसा होने की ज़रूरत है। आप छोटे पैसे से भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप किसी से उधार ले लो, बाद में बिजनेस चल जाए तो उसे उधार चुका दो और अपने सारे पैसे को, सारे मनी को आप फिर से अपने बिजनेस में लगा दो, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। ये नहीं कि पैसा कमाया उसके बाद जो मनी आया उससे हम अपने ऐशो और आराम में खर्च कर रहे हैं और अब बिजनेस को ग्रो करने में नहीं लगे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड मिसकंसेप्शन की ओर। मिसकंसेप्शन 3। A misconception we have is that only a person having a big business is an entrepreneur. ये लो, यहाँ पर आपका जो थर्ड मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लोग होते हैं, सोचते हैं कि जो एक बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, वो बहुत सारा पैसा कमा रहा है, केवल उसी को हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दे तो उसे हम एंटरप्रेन्योर नहीं कहेंगे। तो ये भी जो मिथ है आपके दिमाग से, इसे आप निकाल दो। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपका ये वाला मिसकंसेप्शन दूर करता हूँ। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शीला। ओके, उसे ड्राइव करना पसंद होता है, तो क्या करती है कि वो काफ़ी मेहनत करती है और वो एक टैक्सी ले लेती है। टैक्सी लेने के बाद वो उसे खुद से ड्राइव करती है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि उसने अदर जो टैक्सी सर्विसेज हैं उनसे अलग करने के लिए उसने क्या किया कि अपने टैक्सी में हर दिन का न्यूज़पेपर रखने लगी। साथ में वो अपनी टैक्सी में एक टीवी भी लगा देती है, जिससे कि लोग वहाँ पर डिफरेंट चैनल्स को भी देख सकें। और वो अपने कस्टमर्स के लिए एक फ़ोन बुक भी रखती है, जिसमें कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स और डिफरेंट पुलिस स्टेशंस एंड डिफरेंट होटल्स, इन सब के नंबर्स होते हैं। इससे क्या हुआ कि लोग उसकी टैक्सी में सफ़र करने के लिए लाइन लगाने लगे। अब हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो खुद के लिए काम कर रही है और ये अकेली है, इसने केवल अभी खुद से ही कार चलाना स्टार्ट किया है, तो हम इसे एंटरप्रेन्योर क्यों कहें। पर ऐसा नहीं है। देखो, ये एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो लोगों के लिए काम करें, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए काम करें। हर एक बिजनेस स्टार्ट में स्मॉल ही होता है। हर एंटरप्रेन्योर जो होता है स्टार्टिंग में जरूर नहीं कि वो बड़ी एक ग्रुप ऑफ कंपनी बना के काम करे, काफ़ी सारे लोग उसके साथ काम करें। कुछ लोग होते हैं जो पहले स्टार्टिंग में अकेले ही काम करते हैं, बाद में उनके साथ लोग जुड़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके उनका बिजनेस ग्रो करता है। तो यहाँ पर शीला भी एक एंटरप्रेन्योर ही है। ओके, अब बढ़ते हैं फोर्थ मिसकंसेप्शन की तरफ। मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ये लो, अब कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जन्म से ही एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो पैदा होते हैं, उनके अंदर अलग से ही भगवान दिमाग डाल के भेजता है। तो देखो, ऐसा नहीं है। ये भी भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दो। हर एक आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ओके, आपको क्या होता है कि थोड़ा सा सीखना पड़ता है, और आप जब एक बार अच्छे से समझ जाते हैं कि मार्केट किस तरीके चलता है, तब आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि क्या आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? आप यस और नो में जवाब देना। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने यस में ही कहा होगा, और कुछ लोगों ने जो नो भी कहा होगा तो वो मजाक में ही कहा होगा, लेकिन असल में उनका जो दिल कह रहा है वो यही कह रहा है कि हाँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर कुछ लोगों को फिर भी लगता है कि यार, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर पहले से ही टैलेंट होता है कि बिजनेस को कैसे करना है। पर ऐसा नहीं है यार, हर कोई बन सकता है। देखो, एक एंटरप्रेन्योर करता क्या है कि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, और जब तक वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना लेता है तब तक वो अपने कदम को पीछे नहीं हटाता है। तो यहाँ पर 4 मिसकंसेप्शन हमने आपके दूर किए। ओके, तो अगर जैसे आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले तो आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या बिजनेस करना है, आपको क्या काम करने में मन लगता है। जब तक आप वो डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप काम अपना स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक बार आपने अच्छे से सोच लिया तो फिर उसके बारे में प्लानिंग करिए, और उसके बाद फिर काम को स्टार्ट कर दीजिए। विदाउट प्लानिंग काम स्टार्ट करेंगे तो वो काम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
सेशन 4 का जो वीडियो है वो बहुत जल्द आपके पास तक पहुंच जाएगा। अगर आपको सेशन 3 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जाते जाते एक बात और कहूंगा कि ये जो चारों मिसकंसेप्शन हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो इन्हीं चारों को लिखने पर आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये सारे मिसकंसेप्शन आपकी एनसीईआरटी बुक्स के हैं।